हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा होगा चौथा लेक्चर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, मतलब जहाँ से मैंने इसको स्टॉप किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने बताया था कि आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि पूरी तरह से स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो उसमें मैंने आपको आईपीओ से शुरू किया था, मतलब कैपिटल मार्केट से मैंने शुरू किया था। आखिर में कैपिटल मार्केट की ज़रूरत क्या होती है, तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो आप उसमें देख सकते हैं, मतलब मैंने पिछला लेक्चर जो बनाया था तो उसमें आपने देखा ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, आईपीओ कैसे इशू होती है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था कि कैसे फिर कंपनियां लिस्टेड होती हैं, आईपीओ उसी टाइम आता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कैसे, ये आप चीज़ें यहाँ पे देखे होंगे। तो पहले आप समझिए कि एक जो समझिए कंपनी होती है, तो कैपिटल मार्केट में कोई कंपनी क्यों, मतलब पहले तो समझिए कि कंपनी कोई शुरू करना चाहता है, जिसके पास एक आइडिया हो, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा कौन देगा? जिसके पास सरप्लस मनी हो। तो कैपिटल मार्केट में दो ही लोग काम करते हैं, एक के पास जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो काम करते हैं, और दूसरा वही है जिसके पास पैसे की डेफिसिट है, मतलब पैसा है ही नहीं समझिए। तो वो फिर आता है कैपिटल मार्केट में पैसा उठाने। तो वो दो तरीके से उठाता है, लॉन्ग टर्म उठाता है, फिर शॉर्ट टर्म। फिर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो कैपिटल मार्केट में आता है, शॉर्ट टर्म वन वन ईयर से कम का होता है तो वो हम मान लेते हैं मनी मार्केट में आता है। तो मनी मार्केट से पैसा उठाता है। ऐसा नहीं है कि फिर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में भी, तो लॉन्ग टर्म में बॉन्ड भी आते हैं, शेयर भी आते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो कोई कंपनी मान लीजिए खोलना चाहता है, किसी के पास आइडिया है, तो वो कुछ उधार लेके भी काम करता है और कुछ बोलता है कि जोखिम आप भी उठाओ, आपको मैं शेयर दे देता हूँ इसके, जितना प्रॉफिट होगा उतना आप प्रॉफिट ले लेना, जितना लॉस होगा वो आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा। तो ऐसे भी पैसा उठाता है कोई आके। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए मैं 5 लोग हूँ और 5 लोग मिलके एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। हम लोगों के पास एक आइडिया है, समझिए आइडिया लेके फिर हम आते हैं मार्केट में और वहाँ से हमें फिर पैसा चाहिए। अब मान लीजिए हमने खोल लिया, हमारे पास कुछ कुछ पैसे थे समझिए, उसको मिला के हम 5 लोगों ने, आपको देखने को मिलेगा ABCDE, ये 5 लोग मिलके यहाँ से, मतलब समझिए हमने कंपनी खोला था, कंपनी खोल लिया। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कंपनी समझिए कुछ काम कर रही है, लेकिन अब हमें कंपनी को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच खोलने हैं, कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें फैलानी है। तो मैं क्या करूँगा कि अब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की ज़रूरत है तो अब मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूँ। कैपिटल मार्केट में बहुत लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना कहीं पे। तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको वेंचर कैपिटल बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये वेंचर कैपिटल वाले हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और बहुत सारे पैसे होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये आके खुद ही इन्वेस्ट कर दे। तो ये क्या करते हैं कि एक कंपनी एक्सपर्ट होती है, जो कि मतलब अब जो जो आइडिया लेके, बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, तो स्टार्टअप होते हैं तो वो लेके आइडिया मार्केट में आते हैं, तो उनको स्टडी करती हैं। तो ये वेंचर कैपिटल वाले क्या करेंगे, अपना पैसा उस कंपनी को देंगे मैंने जो बताया था। तो ये कंपनी एक्सपर्ट होती है इस एरिया में, जो कि समझिए कि ये देखती है बिजनेस किसी भी कंपनी का। तो ये बिजनेस 1 का देखेगी, 2 का देखेगी, 3 का देखेगी, 4 का देखेगी, और जिसका बिजनेस अच्छा लगेगा तो उसको कुछ पैसा देने का यहाँ पे डिसाइड करेगी। तो अब डिसाइड करेगी तो फिर होगा कैसे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ABCDE जो है समझिए 5 लोग मिलकर स्टार्ट किए हैं। तो ये क्या करेंगे, ये 100% वहाँ पे वैल्यू लगाई जाती है, वैल्यू लगाती है कंपनी की। ये मतलब कंपनी का कितना वैल्यू है, यहाँ पे एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ये सब का वैल्यू लगाया जाता है। वैल्यू लगा के फिर क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये अपना कुछ जो समझिए 100% इसका मान लीजिए वैल्यू लगा, मतलब 100% तो शेयर ही होते हैं, मान लीजिए पूरा कंपनी का 100% इक्विटी है। तो समझिए यहाँ पे अब वैल्यू लगाई जाती है, 5 करोड़ भी लगाई जा सकती है, 50 करोड़ भी लगाई जा सकती है, 10 करोड़ भी लगाई जा सकती है। वो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कितना फ्यूचर में समझिए प्रॉफिट कर सकती है, इस बेसिस पे लगाया जाता है। तो मान लीजिए 50 करोड़ कंपनी का यहाँ पे लगाया गया वैल्यू, और फिर ये कंपनी क्या करेगी, अब इसको पैसे उठाने हैं, मान लीजिए 10 करोड़ पैसे उठाने हैं। तो ये 20% जो 100% शेयर है, ये 5 लोगों का 100% शेयर, तो ये क्या करेंगे, इसको दे देंगे जो वेंचर कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेगी। तो 20% दे देंगे, तो यहाँ पे इसको समझिए 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 50 करोड़ की कंपनी है तो। यही मैंने बोला था। और ये फंडिंग होते रहती है, तो A राउंड फंडिंग होती है, B राउंड फंडिंग आपको देखने को मिलेगा, C राउंड फंडिंग होती है किसी कंपनी की। मतलब बार बार ये देखेंगे, ये यहाँ से शेयर कम होगा। अब यहाँ पे समझिए कि मैंने बताया था, तो अब यहाँ पे नए जो समझिए कि ऑनरशिप पेपर होता है, तो ऑनरशिप पेपर में आपको A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, और वेंचर कैपिटल 1 वाले हो गए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो वेंचर कैपिटल 1 वाले मतलब इसने अपना 20% शेयर लिया था। तो अब ये पांचों में से तो शेयर कम होगा ना, तो इनका आप देखेंगे 16% हो गए, 16 16 16 16 हो गए, और इसके 20 हो गए। तो ये नया ऑनरशिप बन गया समझिए इस कंपनी का। वैसे ही पैसा उठाते रहती है। अब वेंचर कैपिटल 2 आ गए समझिए, यहाँ पे ये भी कुछ दे के पैसा उठा लेंगे, मतलब पैसा लेते हैं
तो ये इसमें शेयर धारक हो जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वेंचर कैपिटल वाले होते हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं, वो भी आके यहाँ पे समझिए कि पैसा देके और इस कंपनी का शेयर धारक बन जाते हैं। तो वैसे ही समझिए बहुत बार फंडिंग होती है और बहुत बार ये कंपनी का वैल्यू अब दूसरा बार जा रही है मार्केट में पैसा लेने, तो समझिए फिर से वैल्यूएशन होता है, तो अब 500 करोड़ वैल्यू लगा दी गई। अब समझिए फिर से इसको 10% शेयर बेच के पैसे उठाने हैं, तो 500 करोड़ का यहाँ पे देखेंगे 10% बेच देगी, मतलब समझिए अब 50 करोड़ जो रुपए होते हैं ये कंपनी ये उठाना चाहती है, तो बेच देगी 10% शेयर, तो 50 करोड़ रुपए इसको मिल जाएंगे कंपनी का एक्सपेंड करने के लिए, बहुत सारा जो समझिए कि चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए। फिर आप देखेंगे कि अब सभी जगह से पैसा वो ले ली, अब कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। वेंचर कैपिटल से भी उठा ली, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं उनसे भी उठा ली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे होते हैं उनसे भी पैसा उठा ली, लेकिन फिर भी इसका जो समझिए ये पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है। तो अब ये आती है समझिए पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास आती है। पहले ये प्राइवेट कंपनी रहती है, जैसे समझिए आईपीओ अब यहाँ पे लेके आएगी, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से उठाएगी, तो ये आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको। तो इसके तहत पब्लिक से पैसा उठाएगी ये, और पब्लिक से पूरी तरह से जैसे पैसा उठाएगी तो ये कंपनी अब पब्लिक हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी यहाँ पे। तो आईपीओ मैंने जारी करने का यहाँ पे आपको बताया था कैसे आईपीओ जारी होता है। समझिए आईपीओ जारी होगा तो अब यहाँ पे सेबी आ जाती है, सेबी आपको बोलेगी कि हमारे पास रजिस्टर हो, जो एसेट है आपकी वो बताओ, उधारी या लाइबिलिटी मतलब जो है समझिए उधारियाँ बताओ, एसेट आपके पास कितनी परिसंपत्ति है वो बताओ, सभी चीज़ें इसको बतानी पड़ती है, तब जाके आप समझिए कि वहाँ पे एक आईपीओ लेके आ सकते हैं। अब आईपीओ कंपनी लेके आती है, तो ये भी मैंने बताया था कि कैसे वैल्यू लगाई जाती है। फिर वहाँ पे एक समझिए कि वैल्यूएशन कंपनी होती है, वो वैल्यू लगाती है, पूरे कंपनी का वैल्यू लगाएगी, यहाँ पे वैल्यू लगा के समझिए कि शेयर इशू होगा वहाँ पे, और शेयर इशू होगा तो अब जितना भी समझिए 100% पूरा शेयर है, तो मान लीजिए 20% पब्लिक के पास लेके आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन होगा कितनी कंपनी की मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख करोड़, चाहे 10 करोड़, 10,000 करोड़ ये होगा। उस अनुसार यहाँ पे देखेंगे कि शेयर 20% बेचना होगा, तो अब ये जितने भी ऑनर होंगे तो अपने में से पूरी तरह से मतलब शेयर कम करेंगे, वहाँ पे कम करके 20% मार्केट में लाया जाएगा। और कितना लाया जाएगा ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये यहाँ पे समझिए शेयर इशू होती है, और शेयर इशू होती है तो समझिए शेयर इशू होती है तो कोई आपको पेपर मिलता होगा, ऐसे तो शेयर आपको इशू नहीं कर सकते। तो ये मैंने बताया था कि ये पेपर होते हैं जिसपे लिख दी जाती है कि आपको 10 शेयर मिल रहे हैं, इतना प्राइस पे मिल रहा है, इतने ये कंपनी का मिल रहा है, तो इस पे पूरी तरह से होते हैं। तो ये पेपर आपको मिलते हैं जब आप आईपीओ खरीद लेंगे। आईपीओ का प्रोसेस भी मैंने बताया था कैसे लिया जाता है, कैसे लॉट में आईपीओ अप्लाई होती हैं, एक लॉट में नहीं होती हैं। अब लॉट होती हैं उसमें 100, 150, 200, 500 शेयर ऐसे होते हैं, और लॉट का भी प्राइस आप देखेंगे जब निकाली जाती है तो कुछ 500, फिर देखेंगे 600, 700 ऐसे लॉट में शेयर निकाले जाते हैं, और प्राइस भी अलग अलग रहते हैं वहाँ पे, जितना कंपनी को शेयर इशू करना है और जितना पैसा उठाना है समझिए। जब भी वो पूरा हो जाता है समझिए, तो एक फिक्स रेट पे कंपनी अपना आईपीओ सबको बेच देती है वहाँ पे, ये देखने को मिलेगा। वही समझिए आईपीओ जैसे बेचा जाता है तब सीधे स्टॉक मार्केट यहाँ पे अब बीच में आती है, क्योंकि ये जो पेपर समझिए आपको आईपीओ का मिला है, तो ये आपको सही मिला है कि नहीं, इसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए एक समझिए जगह होनी चाहिए, चाहे एक मतलब समझिए उसमें चेक करने वाली चीज़ें होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए जो चेक कर सके। तो वही आप समझिए कि वही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट है तो यही आप स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो ये पेपर को समझिए बता सके कि ये आपका जो पेपर है ये सही है कि नहीं, सही कंपनी ने बेचा है कि नहीं। तो इसी के लिए देखेंगे ये पेपर सही लोगों को बेचा जाए, फिर मतलब सही लोगों को बेचा जाए, सही लोगों ने बेचा उसको, इसी के लिए समझिए ये स्टॉक मार्केट बीच में आती है। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा, तो वही स्टॉक मार्केट जगह है जहाँ पे ये पेपर की बेच खरीद होती है। और ये पेपर पहली बार निकलती है तो प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये पेपर मिल गया आईपीओ लेके, लेकिन मैं किसी से बेचना चाहता हूँ, तो मैं अगर किसी और को बेचूंगा समझिए, तो ये सेकेंडरी मार्केट उसी को बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ये ट्रेड होती है। तो मैंने जैसा बताया, तो यही पेपर को बेच खरीद करने के लिए समझिए बेचना है किसी को, किसी को खरीदना है, तो इसी के लिए स्टॉक मार्केट आ जाता है यहाँ पे। मतलब समझिए कि अब स्टॉक मार्केट भी इस खेल में आ गया, तो खेल में स्टॉक मार्केट आ गया, तो अब यही स्टॉक मार्केट जो है तो आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बीएससी बोलते हैं समझिए, बीएससी और फिर एनएससी आपको देखने को मिलेगा। बीएससी है समझिए, एनएससी आपको देखने को मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है समझिए, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आपको दो देखेंगे शेयर मार्केट है, तो ये आप देखेंगे नया बनाया गया है एनएससी।
और ये जो है समझिए ये बहुत पुराना है समझिए। तो ये एशिया का सबसे पुराना है बीएसई। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, 8,000 साढ़े 8,000 से ऊपर कंपनियां हैं। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 2200 2300 से ऊपर कंपनियां ट्रेड होती हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन दो ये मेजर हैं। तो ये समझिए यही मार्केट है। जैसे आप मान लीजिए फूड मार्केट में जाते हैं, जैसे आप क्लॉथ मार्केट में जाते हैं, जैसे आप मीट मार्केट में जाते हैं, जैसे आप फिश मार्केट में जाते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज समझिए ये मार्केट है जो यहाँ पे ये जो पेपर आपको बेच खरीद करना है, ये पेपर बिकता खरीदता इसी में है समझिए, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये नेशनल है तो ये मत समझिएगा कि ये दिल्ली में होगा, ये भी मुंबई में भी है, मुंबई में ही है, और ये भी मुंबई में ही है, आपको देखने को मिलेगा। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे ये आप चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसमें अब होता क्या है समझिए, ये चीज़ें आप बेच सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है समझिए, ये कंपनी है, मान लीजिए एबीसी कोई कंपनी है, मैंने जो बताया, तो ये कंपनी है, तो इसमें ऑनरशिप रहता है। कौन कौन ऑनर है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ए ऑनर है इसमें, ए का समझिए कि 50% शेयर है, बी का समझिए कि यहाँ पे बी भी ऑनर है, इनके भी 30% शेयर है, आपको देखने को मिलेगा। सी भी ऑनर है, इनके भी 20% शेयर है। तो ये समझिए ऑनरशिप है ये कंपनी का, ये इतने लोग मतलब समझिए इतना इतना परसेंटेज में इस कंपनी के मालिक हैं। तो अब ये समझिए मालिक चेंज होते रहता है। अब मेरा मन कर रहा है, ये मान लीजिए मैं हूँ, मेरा मन कर रहा है नहीं मैं इसमें से 10% अपना शेयर जो है समझिए बेचना चाहता हूँ। तो ये 10% मैं अगर बेचूंगा तो यहाँ पे समझिए ई कोई आ जाएगा, जैसे डी आ गया, तो डी आ गया तो यहाँ पे अब डी के पास ये 40% हो जाएगा, यहाँ पे डी के पास 10% और, तो ये ऑनरशिप चेंज हो गया। तो ये ऑनरशिप भी कहाँ चेंज होगा, चेंज होने का काम कहाँ पे होगा, तो ये स्टॉक मार्केट में ही होता है। तो ये भी काम स्टॉक मार्केट का ही है, बेचना है, खरीदना है, कौन से देखेंगे कंपनी में कैसे ओनरशिप चेंज हो रहा है, ये सब इसी में पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बहुत बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हैं, तो वो कहीं पे शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के ओनरशिप में आपको दिखने लगेगा कि इतना परसेंट शेयर उनका है, तो उस वजह से भी देखेंगे उस शेयर का मतलब प्राइस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि लगता है कि अब राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा है तो ये शेयर बहुत अच्छा होगा, बहुत प्राइस बढ़ सकती है, बहुत रिटर्न हम लोग कमा सकते हैं। तो ये ऑनरशिप भी देख के बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी आपको एक पता चला, ऑनरशिप समझिए यहाँ पे होती है। तो अब ये समझिए पहले कैसे होता था ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब मान लीजिए 1800 समझिए 1895 से पहले आपको देखने को मिलेगा, तो ये काम बिल्कुल होता था समझिए। लेकिन ये मार्केट जो था समझिए, तो ये क्या होता था, ये पहले दलाल स्ट्रीट इसको बोलते थे समझिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्रोकर होते थे, अब मान लीजिए मुझे मुंबई से शेयर बेचना है और फिर देखेंगे दिल्ली से किसी को शेयर खरीदना है, तो ये क्या होता था, यहाँ पे मेरे मतलब इस ब्रोकर को मैं अपना शेयर दे दूंगा, मुंबई वाला ये फिर लेके वहाँ पे मुंबई जाना पड़ता था, वहाँ पे देखेंगे क्योंकि ब्रोकर रहते थे, और ब्रोकर भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकर को रखते थे, जो कि इनके शेयर को यहाँ से ले लिया, मतलब समझिए कि दिल्ली से ले गया और वहाँ पे जाके ये देखेंगे बेचता था। वहाँ पे मतलब अब समझिए क्या होता था, एक मार्केट ही होता, एक प्लेस होता था समझिए, प्लेस पे बहुत सारे ब्रोकर इकट्ठा होते थे, चाय पीते थे वहाँ पे। ऐसे किया जाता था। अब जैसे दिल्ली से कोई ब्रोकर आया, आप देखेंगे दिल्ली से आया, फिर आपको देखने को मिलेगा कहीं चेन्नई से आया, फिर आपको देखने को मिलेगा कोई मुंबई से आया समझिए, कोई फिर देखेंगे कि अहमदाबाद से आया, फिर आपको देखने को मिलेगा कोई समझिए कि यहाँ से बहुत सारे मतलब शहर से आए, तो कोई समझिए चंडीगढ़ से आया, फिर आपको देखने को मिलेगा तो कोई समझिए पंजाब से आया। तो बहुत सारे इलाके से आते थे ये समझिए, और एक जगह इकट्ठा होते थे, और ये समझिए दिल्ली से शेयर लेके आया है समझिए, बेचना है इसको, इसको भी बेचना है, इसको भी बेचना है, और ये दलाल लेके समझिए आते थे यहाँ पे, और ये बिल्कुल पेपर लेके आते थे। और ये फिर इधर से देखेंगे कि खरीदने वाले आते थे, खरीदने वाले भी पैसा दिए होते थे, इनके ब्रोकर आते थे, और ये लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और फिर बात करते थे, मेरे पास इसके शेयर हैं यार, कोई लेने वाला है क्या, तो फिर ये इसमें बताया जाता था हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये भी समझिए दलाल स्ट्रीट था, लेकिन अब इसको फिर देखेंगे मार्केट का नाम दे दिया गया है बीएसई एनएसई। और यहाँ पे अब समझिए ये लेके आता था, तो ये फिर जैसे ब्रोकर लेके आएगा, तो यहाँ पे ये जो समझिए ये मार्केट थी, तो यहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता था, आपको देखने को मिलेगा गार्ड, जो कि चेक करता था जो ये समझिए पेपर लेके आया है ये सही है कि नहीं। और फिर यहाँ पे भी देखेंगे इधर से ये आते हैं खरीदने, तो यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा रहता था, वो चेक करता था कि ये सही में बंदा है कि नहीं जो खरीदने वाला, और ये ब्रोकर है कि नहीं।
तो यही समझिए काम रहता था यहाँ पे ये मार्केट। तो ये आज ये देखेंगे ये मार्केट हो गई है, जो समझिए कि ये बीएसई है, तो यही मार्केट है जहाँ पे लोग पहले ऐसे इकट्ठा होते थे। और आज जो समझिए ये जो ब्रोकर लेके जाता था, इसी को आज आप देखेंगे कि ये डीमेट अकाउंट वाले आपको देखने को मिलेगा। जैसे जीरोधा है, बहुत सारे लोग हैं जिससे आप डालते हैं यहाँ पे और डालते हैं फिर खरीद लेते हैं शेयर। तो ये जो गार्ड काम करता था वहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट ये चेक करने का काम कि ये सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, वही काम ये समझिए जो ब्रोकर आजकल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ब्रोकर होते हैं, वही काम ये ब्रोकर आज कर रहे हैं, जो कि वो पहले बहुत काम ये होता था। तो ये आपने देख लिया, मतलब बीएसई एनएसई मार्केट का जगह है, मार्केट का जगह है। और यहाँ पे समझिए जो पहले सिस्टम चलता था कि लोग बहुत जगह से देखेंगे कि जो ब्रोकर होते थे वो आते थे, और वही ब्रोकर आज ऑटोमेटिक हो गए। दिल्ली से भी आपका जो ब्रोकर है काम कर देता है, सभी जगह कहीं से भी काम कर सकता है। अभी जीरोधा देख लेंगे, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, बहुत सारे हैं जहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं। तो वही ब्रोकर होता था। तो फिर अब समझिए ये पेपर क्या होता था कि पहले आपको हाथ में रखने होते थे। आपको पेपर मिल गया, फिर जैसे आपका ब्रोकर गया, वहाँ पे ब्रोकर गया मुंबई में जाके, ये लोग इकट्ठा हुए और इनको शेयर समझिए खरीदना है ए वाले को, तो ये डी वाले से खरीदे ये समझिए, तो इनको ये पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा। लेकिन अब तो ये काम ब्रोकर के थ्रू होता है, देखेंगे ऑटोमेटिक होता है। तो फिर इसके लिए अब समझिए कि हमें ये पेपर इकट्ठा भी कहीं करनी है, क्योंकि पेपर आपको देखने को मिलेगा, पेपर रखना भी पड़ेगा। ये पेपर रखने का काम तो क्योंकि ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हो गई है, आप शेयर ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं, ऑटोमेटिक बेच सकते हैं। तो इसके लिए एक डीपी आया, देखेंगे कि इसको डिपोजिटरी पार्टिसिपेट कहते हैं, मतलब समझिए डीपी आ गया यहाँ पे। तो यही डीपी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, आपका शेयर को स्टोर करके रखता है। समझिए ये आपका समझिए बिल्कुल पूरी तरह से ऑटोमेटिक फॉर्म में रहता है, ये वर्चुअल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि ये शेयर आपका रखता है। जैसे मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर का शेयर खरीदा, तो उस टाइम तो आपको पेपर रखने पड़ते थे, फिर आपको बेचने होते थे, तो ये पेपर पूरी तरह से आप देखेंगे ये जाता था मुंबई में, आपका ब्रोकर लेके जाएगा, फिर ब्रोकर वहां से बेच के फिर पैसे लेके आता था। लेकिन अब वो समझिए पेपर रखने का भी जो काम है, तो पेपर रखने का काम ये जो है समझिए डीपी कर रहा है। और ये दो देखेंगे कि डीपी को यहाँ पे ऑथोराइज किया गया है। तो एक आपको यही डीपी है समझिए, ये पेपर रखने का जो काम करता है, जो मैंने बताया, ये पेपर जो आप खरीदेंगे, आईपीओ जनरेट हुआ था, तो ये दो डीपी आपको देखने को मिलेगा। पहला आपको देखने को मिलेगा समझिए कि सीडीएसएल है, सीडीएसएल आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड इसका नाम है समझिए, ये है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा एनएसडीएल है, एनएसडीएल आपको देखने को मिलेगा, ये दूसरा है, नेशनल सिक्योरिटी समझिए डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये समझिए है दूसरा। तो ये दो आपको देखने को मिलेंगे, ये दो ऑथोराइज किए गए हैं जो आपके शेयर को रखते हैं। तो जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलने जाते हैं, तो एक अकाउंट आपका इसके पास खुलता है, और दूसरा अकाउंट आप समझिए कि मान लीजिए एक जीरोधा है, जीरोधा के पास आप अकाउंट खोलते हैं, तो जीरोधा फेमस है, तो एक आपका दो अकाउंट खुलेगा वहाँ पे। एक तो जीरोधा खोलता है यहाँ पे अपने पास समझिए वो ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आपके अकाउंट से लेके पैसा अपने पास उसको रखना होता है। और दूसरा आपको यहाँ पे एक डीपी अकाउंट समझिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट बोलते हैं, सीडीएसएल के पास खुलेगा, क्योंकि आप जब भी शेयर खरीदिएगा बेचिएगा, तो वो रखने का काम जो होगा, तो ये दोनों करते हैं समझिए। तो ये दोनों के पास एक आपको देखने को मिलेगा, एक अकाउंट खुलता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इसके पास अकाउंट खोल लिया, इसके पास भी, तो जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो दोनों अकाउंट एक ही साथ खुल जाता है। तो अब क्या होगा, ये जीरोधा वाला समझिए आपसे पैसे ले लेगा। मान लीजिए 10,000 का आपको शेयर खरीदना है, तो 10,000 रुपये ले लेगा आपसे समझिए, पहले आपके अकाउंट से कट जाएगा, ये अपने पास रख लेगा। और फिर इधर समझिए आपको खरीदना है, और इधर एक बेचने वाला है, तो ये भी समझिए जीरोधा से ही खोला है। तो ये अब क्या करेगा कि इसको 10,000 का शेयर समझिए कि खरीदना है, और मान लीजिए कि आपको बेचना है। तो अब क्या होगा कि ये समझिए, ये यहाँ से जीरोधा को दे देगा पैसा और बोलेगा कि मुझे शेयर खरीदना है, और ये फिर यहाँ से दे देगा और समझिए ये बोलेगा मुझे कि शेयर बेचना है। तो अब ये दोनों समझिए टेस्ट करेंगे, ये जीरोधा के पास टेस्ट होगा समझिए, और ये फिर टेस्ट होके ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा, तो ये पहले जाता है समझिए, आपको देखने को मिलेगा, तो ये फिर जाएगा सीसीएल के पास। ये सीसीएल के पास, ये समझिए क्लियरिंग हाउस है, इसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, ये जो सीसीएल होता है। तो ये जो समझिए ये दे दिया है समझिए कि मुझे खरीदना है, ये दे दिया है हमें बेचना है, तो ये सीसीएल के पास पहले जाता है। ये सीसीएल ही देखेंगे आपको, तो सीसीएल ये क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है समझिए।
तो ये है, और ये क्लियरिंग हाउस इसको बोलते हैं। तो पहले ये चेक करेगा कि ये जो सही में शेयर बेच रहे हैं वो सही शेयर है कि नहीं। फिर आपको देखने को मिलेगा जो खरीदार है, समझिए ये सही खरीदार है कि नहीं, ये चेक करता है। और फिर सबसे पहले यहीं पे आता है, समझिए इनका जो भी इन्होंने डाला है खरीदने बेचने का, तो इसके पास आएगा, फिर ये क्लियर करता है देख के। और ये जैसे क्लियर करेगा तब इनके पास समझिए ये शेयर खरीदना चाहते हैं, इनको शेयर मिल जाएगा, ये बेचना चाहते हैं तो इनका शेयर बिक जाएगा। ये क्लियरिंग हाउस जब मतलब समझिए ये क्लियर करता है तभी ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि समझिए जो मतलब शेयर मार्केट होता है तो वो बिल्कुल ट्रस्ट पे चलता है, अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो वो मार्केट नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है और ये समझिए इनको बेचना है, तो अमेजोन आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होता है मार्केट। अमेजोन के ही नाम पे आप बेचते खरीदते हैं समझिए आप, लेकिन दोनों ये पार्टी है समझिए, ये कोई बेचने वाला है, ये कोई खरीदने वाला है। तो ये पार्टी है समझिए, लेकिन आपको लगता क्या है कि मैं अमेजोन से खरीद रहा हूँ, तो अमेजोन के ट्रस्ट पे आप खरीदते हैं बेचते हैं। वही चीज़ें सेम यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ये समझिए ये दो पार्टी के बीच में आप देखेंगे शेयर बेच खरीद हो रही है, लेकिन ये किसके ट्रस्ट पे हो रही है, ये शेयर मार्केट जो मार्केट है उसके ट्रस्ट पे हो रही है। अगर इसमें 1% भी समझिए कि दिक्कत आती है तो फिर यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा, ट्रस्ट चला जाएगा तो फिर वो खरीदना बेचना इसमें छोड़ देंगे, तो फिर ये किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए देखेंगे अमेजोन पे समझिए वो जो समझिए प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अमेजोन से खरीदा है, और वहाँ पे देखेंगे अगर वापस करना होता है तो आप उसको वापस करते हैं, फिर आपको अमेजोन पैसे भेजता है क्योंकि उसका रेपुटेशन खराब होगा अगर करता है तो। फिर वैसे ही सेम है, शेयर बेच खरीद ए बी के देखेंगे कि बीच में हो रहा है, लेकिन ये क्लियरिंग हाउस का काम ये बिल्कुल समझिए स्टॉक मार्केट में होता है। और ये क्लियरिंग हाउस जो मैंने बताया, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये करती है समझिए, यहीं से क्लियर होकर फिर स्टॉक उनको मिलता है, उनको बेचा जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये पहले आप समझिए, पहले ये समझिए प्रक्रिया जो हाथ से होती थी, आप मतलब जाके देखेंगे बेचता था खरीदता था, तो ये 30 दिन भी लगते थे, आपको देखने को मिलेगा 30 दिन भी ऊपर लग जाते थे। दिल्ली से ब्रोकर आपका पैसा लिया, चाहे शेयर का देखेंगे कि जो समझिए पेपर है वो लिया, फिर उसका ब्रोकर देखेंगे जो है वो जाएगा मुंबई में, वहाँ से 1 महीने भी लग जाते थे, बेच खरीद के फिर आते थे। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा तो ये बेचना खरीदना इतना ईजी हो गया है, कहीं से भी आप बेच सकते हैं खरीद सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिला CDSL, फिर देखने को मिलेगा आपको जो NSDL मैंने बताया, तो ये दोनों हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके शेयर को स्टोर करके रखते हैं। ये भी एक कंपनी है समझिए, इसका भी शेयर आप खरीद बेच सकते हैं। ये भी एक कंपनी है जो कि ये काम कर रही है। और ये सब हो कहाँ पे रहा है, स्टॉक मार्केट में हो रहा है। स्टॉक मार्केट कौन सा है, BSE NSE। और BSE NSE आप जान लिए। अब आप समझिए कि लोग पता कैसे लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि ये भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पता लगाते हैं। तो अब जितने भी शेयर मार्केट हैं तो उन्होंने अपना इंडेक्स बना रखा है, जिसके तहत पता चलता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है कि मार्केट नीचे जा रही है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का बहुत नाम सुने होंगे, सेंसेक्स का नाम सुने होंगे, BSE का नाम सुने होंगे, BSE सेंसेक्स का नाम। अब हजारों समझिए कि इंडेक्स हैं। तो अब मैं आपको जो NSE का है समझिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है समझिए, तो उसने अपना एक इंडेक्स बना रखा है। इंडेक्स बना रखा है, आप देखेंगे तो निफ्टी समझिए कि 50 इंडेक्स इन्होंने बना रखा है। तो इसमें है क्या समझिए, 50 जो टॉप मोस्ट कंपनी है, इसका समझिए इसमें ये एक बास्केट है। अब मान लीजिए एक बास्केट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए कि एक ड्राई फ्रूट खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको काजू अलग होता है, किशमिश अलग होता है, आपको बादाम भी देखने को मिलेगा। तो ये ड्राई फ्रूट है समझिए, आप जाते हैं। लेकिन एक समझिए आप मार्केट में खरीदते हैं ड्राई फ्रूट का, तो एक देखेंगे कि पूरी तरह से आपको मिलेगा एक चीज़ों में, मतलब समझिए पूरा ड्राई फ्रूट रहेगा, तो वो खंदे वाइज आपको बांट दिया जाता है समझिए, ऐसे बांट दिया जाएगा आपको। इसमें किशमिश रहेगा, देखेंगे काजू रहेगा, जो भी रहेगा, बादाम रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, मुनक्के रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये आपका एक समझिए डब्बा मिलेगा समझिए। वैसे ही एक ये क्या है, निफ्टी 50। तो ये जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, समझिए बैंक सेक्टर भी हो सकता है, तो सेक्टर भी होता है, बैंक आपको देखने को मिलेगा, केमिकल सेक्टर हो सकता है, फिर आपको देखने को मिलेगा फार्मा सेक्टर हो सकता है, फिर आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है समझिए, फिर आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे सेक्टर हैं जो मैंने आपको बताया। तो FMG सेक्टर है समझिए कि जिसमें बहुत सारे ये प्रोडक्ट आते हैं खाने पीने वाले, ये सब अलग अलग समझिए कि ये सेक्टर है। तो ये क्या करेगा, अब मान लीजिए ये जो निफ्टी 50 ये इंडेक्स बनाया है, तो इसमें क्या करेगा, बैंक से 5 शेयर डाल देगा, केमिकल सेक्टर से 5 शेयर डाल देगा, फार्मा सेक्टर से 5 शेयर डाल देगा,
और वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से 5 शेयर डाल देगा और ये 50 मतलब कंपनियों का समझिए इसमें शेयर का बास्केट बनाया गया है कि आप अभी देखेंगे तो निफ्टी का प्राइस समझिए कि 19,000 के करीब में चल रहा है। तो ये क्या है, 19,000 में जितने इसमें 50 कंपनियां हैं तो उनके आप जो मात्रा में समझिए रेशियो में शेयर रखा गया है तो उनको खरीद सकते हैं। ये इसमें इंडेक्स को सीधे ये बताता है। तो ये देखेंगे तो निफ्टी का इंडेक्स जब स्टार्ट हुआ था देखेंगे 1992 या फिर ऐसे बताया जाता है, तो 1992 में करीब तो 1,000 का समझिए इसका बास्केट था। 1,000 में आपको ये बास्केट के जो 50 शेयर है समझिए वो मिल सकते थे। ये आप देखेंगे सीपीआई कैलकुलेट होता है तो उसमें भी देखेंगे बास्केट ही एक बनाया जाता है जिसमें सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं उपभोक्ता समझिए, तो उसमें एक बास्केट बनाया गया है जिसमें गेहूं है, चावल है, बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, सबका वैल्यू दिया गया है और फिर उसका प्राइस जो बढ़ता है घटता है बास्केट का उसके अनुसार हम उसको नापते हैं। वैसे ही सेम ये बास्केट बना दिया गया है कि 1,000 में इतने जो 50 कंपनी के शेयर हैं आप एक बास्केट ले सकते हैं। लेकिन ये बास्केट का प्राइस देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीज होते होते आज 19,000 तक आ गया है। तो ये इससे हम क्या देखते हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है या फिर डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वैसे ही देखेंगे कि बीएससी है तो उसका भी मतलब समझिए कि एक बास्केट बनाया गया है। फिर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी ऐसे बोला जाता है। तो अब इसमें क्या है, जितने भी बैंक के समझिए शेयर हैं तो इनका एक लेके इंडेक्स बना दिया गया है। 20 कंपनी ले लिए, 30 कंपनी ले लिए, इसका एक इंडेक्स बना दिए, केमिकल सेक्टर का एक इंडेक्स बना दिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर किधर जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, हिस्ट्री से लेके अभी तक देखेंगे बैंकिंग सेक्टर कितना मतलब प्रॉफिट दिया है। फिर देखेंगे फार्मा सेक्टर का एक इंडेक्स बना दिया गया। फिर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक इंडेक्स बना दिया गया। तो बहुत सारे इंडेक्स भी हैं लेकिन सारे इंडेक्स मिला के आपको देखने को मिलेगा। एक निफ्टी 50 बना दिए हम। तो ये आप मतलब समझिए कि निफ्टी का एक इंडेक्स बना है जिसके मतलब समझिए सिंपल इससे इंडेक्स से क्या पता चलता है। निफ्टी 50 आप देखते हैं, बीएससी इंडेक्स देखते हैं तो इससे पता चलता है कि मान लीजिए 1992 चाहे जब भी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था, चाहे जब भी ये समझिए शेयर आप देख रहे हैं उस टाइम जो प्राइस चल रहा है उस टाइम अगर इकोनॉमी में आप पैसा डालते हैं तो वो कितना हो गया रहता है ये ओवरऑल दिखाता है। और ये समझिए ये बास्केट है तो जिसमें मान लीजिए 50 कंपनियां हैं तो ये कंपनियां ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये कंपनियां चेंज होते रहती हैं। अब मान लीजिए कोई बैंक है, यस बैंक ही आप देखिए, तो यस बैंक अगर समझिए कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है यहाँ पे मार्केट में तो इसको क्या किया जाएगा, निकाल के यहाँ पे जो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको डाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे होता है ओवरऑल इकोनॉमी का समझिए बताता है कि ये मार्केट किधर जा रही है। तो जब भी समझिए कि मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि इकोनॉमी भी सही है, लेकिन ये सही दिखाता नहीं है। ये मत समझिए कि इकोनॉमी आपकी अच्छी जा रही है तो ये इंडेक्स भी सही जाएगी, इकोनॉमी बुरी कर रही है तो इंडेक्स गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये समझिए मैं आपको एनालिसिस करूँगा उसमें बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपने देख लिया, ये इंडेक्स है समझिए शेयर खरीदने का। इंडेक्स मतलब आपको बताता है कि क्या है, मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ये मार्केट को बताता है। टॉप मोस्ट जो 50 कंपनियां हैं ये अप जाएंगी तो ये भी अप जाएगा इंडेक्स, अगर लो मतलब जा रही हैं तो वो भी लो जाएगा। तो ये आप देख लिए सिंपल। तो ये आप समझिए ये आपका अकाउंट हो गया जो मैंने आपको बताया। ये जीरोधा है ए का समझिए और ये बी का जीरोधा है समझिए। और यहाँ पे अब समझिए जो ये आपने अकाउंट इसमें खोल लिया और एक इसमें खोल लिया और यहाँ पे समझिए मार्केट है जो कि बीएससी भी हो सकता है और ये एनएससी भी हो सकता है। और यहाँ पे आपका समझिए कि जो होता है ये ब्रोकर है समझिए, जो मैंने आपको बताया ये ब्रोकर है आपका और ये ब्रोकर है। तो ये इधर से देखेंगे डालेंगे और ये इधर से डालेंगे शेयर खरीदने बेचने का। और फिर यहाँ पे समझिए क्लियरिंग हाउस होती है जो दोनों का चेक करती है कि ये सही खरीदने वाला डाला है कि नहीं, फिर देखेंगे सही बेचने वाला डाला है कि नहीं। फिर यहाँ पे समझिए इनके पास क्लियर होके यहाँ पे क्या होगा, बिकेगा और फिर इनको शेयर मिल जाएंगे और इनको पैसे मिल जाएंगे डीमैट अकाउंट में। तो ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये मार्केट है बीएससी एनएससी जहाँ पे ट्रेड होगा। और इंडेक्स जो मैंने बताया ये आपने समझ ही लिए। तो ये पूरा आप देखेंगे तो प्रोसेस है और ये प्रोसेस अभी समझिए सिंपल है, मैं आपको जब वहाँ पे करके दिखाऊंगा तो वो और आपको ईजी लगेंगे। तो ये आपने देख लिया। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बीड कैसे लगाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक लोग तो है नहीं कि मैं शेयर बेच रहा हूँ, चाहे लोग समझिए खरीद रहे हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तो बीड कैसे लगता है तो ये भी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ये समझिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है समझिए। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं जो टाटा मोटर है समझिए टी का शेयर ये मैं 600 में खरीदना चाहता हूँ।
इन्होंने क्या बोला कि यही शेयर मैं जो है समझिए 602 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। फिर इन्होंने सी ने बोला कि मैं यही शेयर आपको देखने को मिलेगा 605 में खरीदना चाहता हूँ। फिर ये आपको देखने को मिलेगा डी है, तो ये बोल रहा है 600 समझिए कि मैं 7 में खरीदना चाहता हूँ। ये फिर है तो ये समझिए 600 बोलते हैं कि 10 में खरीदना चाहता हूँ। और फिर यहीं पे आप देखेंगे तो ये बिड स्ट्रेटजी ये लगा दिए, बिड मतलब समझिए कि ये मांग कर रहे हैं। फिर ये देखेंगे आस्क वाले पूछ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये समझिए कि सिंपल आप समझिए, ये बाई करना चाहते हैं और ये समझिए सेल करना चाहते हैं इधर साइड वाले। तो इधर कौन है समझिए, तो इधर आपको देखिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है और 5 है। तो समझिए ये क्या करना चाहते हैं, ये समझिए कि 607 पे बेचना चाहते हैं। ये चाहते हैं 615 पे बेचना चाहते हैं और ये समझिए कि 606 पे खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। वैसे ही समझिए ये प्राइस ऐसे ही सीक्वेंस में चलती है, ये बहुत लंबा होता है, ये मैं कोई समझिए एक बार में नहीं बता सकता, ये बहुत लंबा होता है, बहुत देखेंगे ग्राफ बनते रहता है और बहुत। और यहाँ पे समझिए एक एक्स है जो कि प्राइस लगा के बैठा है कि मुझे 500 पे ये शेयर चाहिए और ये थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कम से कम 50,000। और बहुत समझिए कम क्वांटिटी में, ये देखेंगे क्वांटिटी बहुत बड़े होते हैं। तो अब जो ये समझिए ये जिसका मैच करेगा, जितना शेयर बेचना है खरीदना है समझिए, तो ये मान लीजिए कि 607 वाला जो है ये डी वाले और ए वाले का ये जैसे मैच करेगा और क्वांटिटी मैच करेगा, तो ये फिर क्लियरिंग हाउस के पास जाता है। क्लियरिंग हाउस वहाँ पे चेक करती है कि ये सही मतलब शेयर खरीदने वाला है कि नहीं, सही में जो पेपर है वो बेचने वाला है कि नहीं। फिर यहाँ पे ये शेयर इनको बिक के मिल जाती है। और ये जो है समझिए एक से एक 500 शेयर मतलब 500 पे लगा के बैठा है, 5 लाख भी लगा के बैठा है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ा देगा। मतलब अब जो देखने वाले होंगे तो एक तरफ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ये समझिए कि शेयर को बेचना चाहते हैं और जो समझिए खरीदना चाहते हैं वो बहुत कम है, तो मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन ये यहाँ पे बेवकूफ़ भी बहुत सारे लोगों को बनाया जाता है वॉल्यूम दिखा के, ताकि मतलब मार्केट गिरेगी, लेकिन एक्चुअल में ये कभी बिकेगा नहीं। अब ये 600 पे प्राइस चल रहा है समझिए, लेकिन ये 500 डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे फॉल्स वॉल्यूम जनरेट, मतलब वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे दिखता है आपको देखने को मिलेगा, तो ये फॉल्स जो समझिए वॉल्यूम जनरेट किया जाता है ताकि मतलब जो रिटेलर है बेवकूफ़ बनाया जा सके इंट्राडे में। तो वो मैं आपको अलग बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ये बेचने खरीदने का प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको बता दिया, CDSL, NSDL, डिपॉजिटरी कौन होती है, जिसके पास आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जहाँ पे समझिए आपका शेयर जो होता है वो स्टोर करके रखा जाता है। समझिए जो BSE है, NSE के बारे में मैंने बताया, IPO कैसे आता है ये भी मैंने आपको बताया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे शेयर बिकता खरीदता है ये भी बताया, जो समझिए ब्रोकर होता है उनके बारे में बताया। तो ये ओवरऑल मैंने आपको दिया है। अब समझिए अब हमारा जो है ये समझिए क्लास स्टार्ट होगा, अब हम चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। तो ये मैंने 2 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ओवरऑल दिया है कि क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। तो अब हम देखेंगे इशू, स्टॉक एक्सचेंज, अब बिल्कुल जो समझिए कि लिखा हुआ है यहाँ पे ये चीज़ें वैसे मैं आपको बताऊंगा। जो इंडियन कैपिटल मार्केट है इसके बारे में अब पूरी तरह से हम देखेंगे। और इसमें अब BSE NSE हम देखेंगे, फिर BSE NSE में आपको पूंजी बाजार के पहले लाभ भी देखेंगे, कार्य कैसे होता है, पूंजी बाजार के तत्व कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रथम जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट, ये भी देखेंगे हम चीज़ें, एक एक चीज़ें देखेंगे, टाइप ऑफ कंपनी भी हम देखेंगे, पूंजी बाजार के फिर देखेंगे क्या क्या उसमें होते हैं, IPO, FPO, OPA, फिर एंड राइट इशू, ये सब चीज़ें आएंगी ही एक एक चीज़ें। और बहुत मतलब समझिए कि डीप में एनालिसिस करने वाले हैं हम बिल्कुल। और एक एक चीज़ हम इसमें देखेंगे, शेयर मार्केट, मनी मार्केट, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आप देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE के बारे में भी अलग से देखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है क्योंकि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये नहीं बस मैं आपको किताबी ज्ञान देते चला जाऊँ। तो ये 2 वीडियो में आपको पता चला होगा कि पूरी तरह से स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, एक कंपनी का स्टार्टिंग होने से फेज से शुरू से लेके मैंने आपको बताया कहाँ तक बिकती हैं, कैसे लोग बेचते हैं, डीमैट अकाउंट का कब ज़रूरत होता है, डिपॉजिटरी कौन होते हैं, ब्रोकर कौन होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। CDSL क्या है, NSDL क्यों बनाया गया, ये सब चीज़ें, कमोडिटी मार्केट भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें तो हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आज का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।